हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की जो प्रश्नावली पहली है 1.1 का सवाल नंबर दूसरा है। पहला अपन सवाल कर लिया था, सवाल नंबर 2 है। इसमें हमारे पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये अपने पास क्या है, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो अपन पिछली वीडियो में सीखा है एचसीएफ निकालना और एलसीएम। तो इनको हमें क्या करना है कि पूर्णांकों के अपन को जो युग्म दे रखे हैं उनके एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे और जांच करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ये हमें जांच करना है। तो देखिए, इसमें हमारे पास दूसरे का जो पहला सवाल है, दूसरे का पहला, इसमें हमारे पास सवाल दे रखा है दो संख्याओं का युग्म है 26 और हमारे पास दे रखा है ये 91, ये 91। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना हम जानते हैं। तो इसमें हमारे पास संख्या दे रखी होती है उनका अपन करेंगे सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो हमारे पास ये 26 है, 26 अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारे पास हल ही है। तो 26 को देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं या फिर अलग से रफ कार्य में अपन करेंगे। इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 2 3 5 7, इस तरीके से अपन संख्याओं को भाग देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 से अपन इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब हमारे पास 13 आ गया। तो 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा, तो 13 से अपन भाग लगाएंगे, 13 एकम 13। तो हमारे पास दो 26 जो है, इसके हमारे पास जो भाज्य गुणनखंड बनकर आए वो आए 2 इंटू 13। अब इसी तरीके से हमें लेना है 91। तो ये 91 है हमारे पास, इसका अपन वापस से भाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो इसमें 2 से भाग नहीं जाए क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या है। अपन इसमें 3 से भाग ला कर देते हैं, 3 तिया 9, इसमें फिर भी नहीं जा रहा। फिर अपन 4 से, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 से 6 7, अभी 7 का भाग लगा कर देखो इसमें। देखो 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 एकम 7, 2 बच गई, 7 21, तो इसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और यहाँ पे बचे 2, 7 तिया 21 अर्थात 13 बार। अब 13 से अपन इसमें क्या करेंगे, वापस से अपन भाग लगाएंगे। तो 13 कम 13, हमारे पास 91 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए गुणनखंड के रूप में 7 गुणे में 13, 7 गुणा 13 अपन यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालना आपने सीखा था पिछली वीडियो में। देखो एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं, जो हमारे पास संख्या है उनमें जो उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में जो कॉमन आ रही है। देखो इनकी घात कुछ नहीं, अपन एक एक मान सकते हैं, इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक और इसकी घात भी एक। तो किसी की घात अगर एक है तो वही संख्या, अगर दो घात है तो वही संख्या दो बार गुणा, तीन घात है तो वही संख्या तीन बार गुणा है। समझ में आ रहा है आपके। तो देखो इसमें हमारे पास जो एचसीएफ निकालते हैं, तो इसमें हमारे पास जो संख्याएं दे रखी है उनमें जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें जो कॉमन वाली संख्या है, जो उभयनिष्ठ आ रही है, उसकी हमें कम से कम घात लेनी होती है। तो देखो इसमें 2 और 7 ही अलग हैं, इसमें और कोई कॉमन नहीं आ रहा, केवल क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 की घात यहाँ में देखो दोनों में सेम है, एक एक है। अगर 13 घात कहीं यहाँ पे 2 होती है और यहाँ पे 1 होती, तो हम एक घात वाले को लेते। तो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ जो आया है वो कितना निकल कर आया है, 13। तो एचसीएफ का जो मान हमारे पास आ गया 13, इसका एचसीएफ है। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम। देखो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड की जो अधिकतम घातांक का घात जो होती है उनका संख्या है उनका गुणनफल जो होता है। देखो इसमें हमारे पास, देखो जो हमारे पास कॉमन वाली संख्या है, तो इसमें सभी संख्याएं आएंगी, उभयनिष्ठ वाली भी और बगैर उभयनिष्ठ वाली भी। तो देखो इसमें हमारे पास 2 है, तो 2 की अधिकतम घात वाले मान देखो केवल 2 ही है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 2, गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 7 है, तो 7 की अधिकतम घात एक ही है, या फिर कहें कि 7 ही केला है, तो 7 लिख दिया गुणे में। 13 है, यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा है, लेकिन 13 हमें की घात अधिकतम लेनी है इसमें एलसीएम में, अधिकतम घात एक ही है, तो 13 का 13 लिख दिया। अब इनका अपन गुणा करेंगे सबका। तो अपन यहाँ पे गुणा करके ले देख लेते हैं, 2 गुणा 13 सत्ते 91 91 और बराबर, इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और ये 182। तो हमारे पास इनका जो आंसर है एलसीएफ और एलसीएम कितना है, ये अपन आ गया, एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ आ गया हमारे पास, ये आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब हमें क्या करनी है, इनकी जांच करनी है। तो देखो जांच अपन कैसे करेंगे, हम जानते हैं पहले की दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। चाहे तो आप इनसे संख्या दे रखी है इनको अलग अलग आप एक बार गुणा करके देख लो, और एचसीएफ और एलसीएम इनका गुणा अपन अलग करके देख लेते हैं। तो दोनों का अगर बराबर आता है तो अपन कहेंगे कि ये बात सत्य है।
ठीक है, ये दोनों का गुणनफल। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जांच। यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच में हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ पे एक बार एक साथ में लिख देते हैं अपन, ये संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास दो संख्या दे रखी है, तो अपन यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। HCF गुणा में LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं जो हमें दे रखी हैं? 26 और 91। 26 इंटू 91 बराबर, देखो HCF का मान हमारे पास है 13 और गुणा LCM का मान है 182। देखो अपन इनको दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास, अब चाहे यहाँ पे करके देखो अलग से रफ कार्य में, कि 26 इंटू 91 अपन करेंगे तो हमारे पास 26 आया। तो 54 4 हासिल 5, 9 दिन 18 5 23। तो हमारे पास आया 6 6 3 2 23 66 आ गया। अब देखो अपन इसी तरीके से 182 गुणा में 13, इसका गुणा करके देखो आप। 3 6 24, 2 3 एकम 3 और 2 5 और 2 8 1। तो हमारे पास आया 6 6 8 5 13 का 3, ये 23 66। तो इनका गुणनफल भी कितना आया? इनका गुणनफल भी आया 23 66 बराबर, इनका गुणनफल भी आया 23 से 66। इसका मतलब दोनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणा में LCM। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनकी जांच हो गई और ये हमारे पास HCF 13 आ गया और LCM आ गया 182। तो और इसके अपन और सवाल करते हैं आगे। अब अपना अगला सवाल है दूसरे का, ये दूसरा है, दूसरे का दूसरा। इसमें हमारे पास है 510 और 92। इनका हमें वापस से क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM हमसे पूछा है, और बाद में इनकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो 510 है, तो अपन लिखेंगे हल में 510 बराबर, देखिए तो 510 के अपन क्या कर लेते हैं? भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 पंजे 10, 255 आएगा। अब इसमें देखो 2 से भाग तो नहीं जाएगा, अपन इसमें 3 से भाग लगा कर देखते हैं। 3 और 24 थे, 3 का भाग चला जाएगा। 3 और 24, 1 बचा 15, तो 3 पंजे 15। फिर देखो इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 और यहाँ बचा हमारे पास 3, तो 5 7 35। अब इसमें 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17। तो हमारे पास देखो 510 के भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में कितना? 17। ठीक, अब हमारे पास है 92, 92। इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 92 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 92। इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 और ये 2 6 की बार है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखो 23 केवल है भाज्य संख्या, 23 एकम 23, तो 2 की घात 2 गुणा में 23, 2 की घात 2 गुणा में 23। तो अपन इसमें क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर, देखो अब हमारे पास इन दोनों संख्या में देखें कॉमन क्या आ रहा है। जो दोनों संख्याएं 510 और 92, इनमें जो संख्या कॉमन आएंगी उनको अपन लिखेंगे, उनको गुणा करके अपन जो मान आएगा वो HCF आएगा। तो देखो इसमें हमारे पास 2 की घात 1 मान सकते हैं। अब इसमें देखो कॉमन क्या है? 2 है। अब 2 की घात देखो कम से कम लेनी है। HCF में तो घातें कम लेनी है, जो उभयनिष्ठ भाग होते हैं, उभयनिष्ठ संख्या होती हैं, कम से कम घातों का गुणनफल होगा। इसमें हमारे पास 2 की घात 1 है, तो अपन इसमें लिखेंगे 2 की घात 1, केवल इसी को लेंगे। और कोई संख्या यहाँ पे कॉमन नहीं आ रही है, कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन केवल 2 की घात 1, या फिर अपन कहेंगे 2 गुणा 1, तो या फिर 2 एकम 2। तो हमारे पास जो HCF है हमारे पास क्या है? 2 आया। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। अब हम निकालेंगे LCM। देखो LCM में क्या आएंगे? जो संख्या उभयनिष्ठ हैं उनमें से तो अधिकतम घात, या फिर अपन कहेंगे सभी संख्या लेनी है इसमें। LCM में सभी संख्या, लेकिन उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल। देखो 2 एक बार है, 2 यहाँ 2 बार है, केवल 2 कितने बार लेना है? जो अधिकतम बार है। 2 कितने बार है? 2 बार, उसको लेंगे। अब 3 देखो, 3 का 3 लिया। अब उसके बाद 5 है, 5 भी एक बार है, गुणा में क्या? 17 का 17 लिखेंगे और 23 का 23। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो संख्या है कॉमन नहीं आ रही, उनको भी हमें लेना है इसमें। देखो 2 का वर्ग 4 है ना, तो 4 4 के 12, 12 पंजे ये 60।
60 गुणे में इनका गुणा कर लेते हैं। 17 गुणा 23, 17 51, 1 5, 17 34 और 5 39। तो हमारे पास 391 गुणा करेंगे 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का 6, 6 एकम 6, 6 नाम 54, 4 हासिल 5, 6 18 5 23, और ये हमारे पास जीरो लगा 23,460। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। ये आ गया एलसीएम। अब हमें क्या करनी है, जांच और करनी है। एलसीएम तो हमारे पास आ गया ये, और एचसीएफ हमारे पास आ गया 2। तो जांच में हम क्या करेंगे, जांच कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हुआ, एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल या गुणा कह सकते हैं, बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी हमारी, 510 और ये 92, और एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2। तो गुणा एलसीएम हमारे पास है 23,460। ठीक है। अब देखो अपन 510 गुणा 92 करते हैं, इसको अपन रफ कार्य में कर सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं 510, या फिर आपने याद रखें, जीरो को याद रख लेना, इंटू 92। तो अपन इसको करेंगे, तो जीरो को अपन बाद में लिख देंगे ना, 2 के एकम 2, तो 5 10, और ये हमारे पास 9 और 5 45, तो 2 9 6 4 और ये 0, तो हमारे पास आएगा 46,920, 46,920 बराबर। अब इसमें गुणा करेंगे, देखो जीरो को जीरो लिख दिया, 2 6 के 12 का 2 का हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए हमारे पास आ गया 46,920 और 46,920 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे पास ये जांच क्या होगी, इसकी सत्य जांच हो गई। अपना अगला सवाल है 336 और 54 का स्टेप निकालना और एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, हल में हमारे पास है, हल में 336 है, 336, इसके अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 336 के। ठीक, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, और 1 2 8 2 नाम 18, 2 8 16 हो गया है ना। और वहाँ पे इससे 2 का भाग जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौका 8, और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 7 21, और 7 एकम 7। ठीक, तो 336 में देखो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, तो 2 की घात आ जाएगी 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1, एक घात लगाओ तो भी ठीक यहाँ पे, क्योंकि एक एक बार है। उसके बाद है 54, तो 54 का हमारे पास यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन। 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 54, जिसमें हमारे पास 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, तो 7 14, अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो 2 की घात 1 गुणा में 3 कितने बार, 1 2 3 बार, 3 की घात आ गई यहाँ पे 3। तो अब हमारे पास 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन भाग आते हैं उनकी कम से कम घात लेनी है। देखो 2 की घात 4 ऊपर है और 2 की घात 1 नीचे है, तो इनमें से ये कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें हमें सबसे कम घात लेनी है। 2 की घात 4 और 2 की घात 1 में सबसे कम है 2 की घात 1, 2 की घात 1। अब देखो इसमें और भी संख्या कॉमन आ रही है, अंक भी देख, 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 की घात 1 और 3 की घात 3 है, तो हमें कम से कम घात लेनी है, तो क्या लेंगे, 3 की घात 1। तो यहाँ पर जाएंगे, 3 की घात 1 ले लेगा, 3 एकम 3। अब 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 तिया 6, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 6। और एलसीएम, अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो संख्या है उभयनिष्ठ है या फिर सभी संख्या है, तो उनमें से हमारे पास जो जो संख्या उभयनिष्ठ है उनकी तो अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की घात 4 लेंगे इसमें, तो 2 की घात 4 गुणा में, अब 3 की घात क्या लेंगे, 3 गुणे में क्या लेंगे, 7 की घात 1, तो 7 ही है, तो 2 की घात 4, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की घात 4 का, और ये देखो 2 दिन 4, 2 की घात 4 का मतलब है 16, गुणा 3 की घात 3 का मतलब है कितना हो, 27, और गुणा में 7। अब इनका गुणा कर लेते हैं,
16 गुणा 7 7 49 का 9 4 7 दूनी 14 14 और 4 18 189 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास 16 का गुणा कर लेते हैं 189 इंटू 16। तो 6 नाम 54 4 5 6 6 8 48 48 और 5 53 फिर 5 6 कम 6 6 5 11 और 9 8 1 हमारे पास आएगा 4 9 3 12 का 2 8 9 1 10 की 0 हासिल 1 1 2 1 3 हमारे पास आएगा 3 0 2 4 3024। तो हमारे पास ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम आ गया भैया 3024। तो मैं आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे इसकी, करेंगे जांच। तो जांच में देखो, हम जानते हैं कि संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास क्या दे रखी थी शुरू में, संख्या 336 और 54। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 336 गुणा में 54 और एचसीएफ हमारे पास आया है 6 और एलसीएम आया हमारे पास 3024। तो इनका हम गुणा कर लेते हैं, अगर ये बराबर आते हैं तो हम जहाँ सही है हमारी। तो देखो इसमें रफ काटे में 336 इंटू 54। तो 4 6 24 4 2 4 के 12 2 14 का 4 1 4 तिया 12 1 13। ठीक है, हमारे पास 5 6 30 3 5 तिया 15 1 3 18 और 1 5 तिया 15 1 16। तो अब हमारे पास 4 4 8 3 11 1 8 और 1। तो हमारे पास आ गया 18 144। अब देखो यहाँ से गुणा करते हैं, 6 का गुणा इससे करेंगे 3 6 7 24 का 4 का हासिल 2 6 3 12 तो 14 का 4 का 14 का 14 लिख देंगे और 6 3 12 6 तिया 18। 18 144 दोनों मान के आगे बराबर आ गए। तो ये हमारे पास की जांच हो गई। तो और अपन सवाल करेंगे अगली वीडियो में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।